प्यार और सत्कार से कहिए विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। हमारे आए हुए सभी भाई व बहनें व बच्चों को दास की तरफ से विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। महापुरुषों, आप सभी के दर्शनों को पाके दास बड़ा हर्षित हुआ है। दास यही प्रार्थना करेगा सभी महापुरुषों के दर्शन जल्दी से जल्दी होते रहें। प्यार और सत्कार से विश्वरूपाय नमः। आज सत्संग का दिन है। महापुरुषों, संत शिरोमणि भक्त रविदास जी की एक साखी है। धर्म हेतु संसार में, धर्म हेतु संसार में जो कटाए शीस, सो जीवन तो सफल हुआ, रविदास मिले जगदीश। भक्त शिरोमणि संत रविदास जी कह रहे हैं कि धर्म की खातिर उन्होंने ऐसे समय में आके धर्म की आवाज उठाई, ऊंच नीच भेदभाव, जात पात की सुधार की बात कही। जिस समय इस देश में कुरीतियां आकाश को छू रही थीं, महापुरुषों, धर्म के लिए यदि शीश कटाना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाए जब ऐसे विचार हृदय में बैठ जाएं, वही धर्म पथ पर पग रख सकता है। धर्म का अर्थ है जो जिस मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आते हैं उसे हम अधर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है जिसमें शील, संतोष, दया, क्षमा, सरलता जहां पर होते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। विचार करें, जब हम संसार की आसक्तियों में जकड़ जाते हैं, जब हमारे अंदर ममता बैठ जाती है, तब हम धर्म भूल जाते हैं। जब हम मैं मान लेते हैं, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा घर मेरा आ जाता है, फिर हम धर्म पर नहीं चलते, धर्म का मार्ग भटक जाते हैं। क्यों? जब हम जिसमें मैं मान चुके उस मैं में कोई टांग अड़ाता है, उस कामना में कोई दिक्कत पैदा करता है, तो हमें क्रोध आ जाता है। हालांकि हम सत्संग की बात तो करते हैं, नाना प्रकार से सभी करते हैं। हम विचार करके देखें, क्या जो हम कहते हैं उन पर 1% भी चलते हैं? हम भजनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा नाना प्रकार से सत्य की बात कहते हैं। बात कहना अलग है। यदि हम पानी पानी कहते रहे, पानी न पिए
क्या कभी प्यास चली जाएगी? प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। पानी पानी कहने से हम पानी का नाम लें या न लें, पानी पी लें, प्यास बुझ जाएगी। हम देखें, जब हम मीरा की बात करते हैं तब कितने भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हैं, वाह मीरा, मीरा जैसी भक्त, मीरा जैसे त्याग, मीरा जैसे भाव, मीरा जैसा वातावरण, मीरा जैसा प्रेम क्या और किसी के अंदर हो सकता है? कितना अच्छा लगता है मीरा के विचार जब अंदर उठते हैं। विचार करें, क्या यहां बैठे या और लोगों की भी बात करते हैं, उनके घर से यदि मीरा हो जाए, वो गली गली नाचे, वो दर दर पे ठोकर खाए, घर घर से मांग के खाए, क्या हम मंजूर करेंगे? हम मंजूर नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो राणा ने किया था। हम उसे जहर देने की कोशिश करेंगे। बात मीरा की करते हैं, बात करना अलग चीज है। हम इतने चतुर और चालाक हैं, हम अपनी कभी चतुराई और चालाकी को छोड़ना नहीं चाहते। सिर्फ बातों से हम उसे दबाना चाहते हैं। हम वो करना चाहते हैं जो मीरा न कर सकी, बुद्ध न कर सके, जो कोई नहीं कर सका। हम अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपना सम्मान सब बचा के, अपना धन, अपना घर, अपने पुत्र, अपनी माँ, अपने पिता, सबको, सबका मान के, सबका सम्मान रख के, सबको बचा के हम प्रभु को पाना चाहते हैं। बात मीरा की करते हैं, बात ध्रुव की करते हैं, बात प्रहलाद की करते हैं। महापुरुषों विचार करें, हम इतने चालाक हैं, जो मीरा न कर सकी वो भी हम करना चाहते हैं। ज्ञान हम मीरा का लेना चाहते हैं, भाव हमें मीरा के अच्छे लगते हैं, विचार मीरा के अच्छे लगते हैं, नाच मीरा का अच्छा लगता है, त्याग मीरा का अच्छा लगता है, लेकिन हम मीरा की पथ पर चलना नहीं चाहते। या तो मीरा मेरे घर में मेरी बहन हो जाए, बच्ची हो जाए, तो हम उसका गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम क्या त्यागते हैं? बात महापुरुषों बुद्ध की होती है। बुद्ध जैसा भिक्षु, बुद्ध जैसा त्यागी, बुद्ध जैसा परमहंस, बुद्ध जैसा ज्ञानी और कहां, और दूसरा भगवान कहां है? विचार करें, क्या आप सबका किसी का बच्चा बुद्ध हो जाए, भिक्षु हो जाए, पीले वस्त्र धारण करके घर घर भिक्षा पात्र लेके डोले, क्या मंजूर करेंगे? कहेंगे नहीं, मेरा बच्चा भिक्षु नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे इतनी आसक्ति जुड़ी है कि यदि बच्चा भिक्षु हो गया तो मुझे कमा के कौन देगा? कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन कभी किसी को कोई नहीं चाहती है, सिर्फ स्वार्थ के लिए चाहती है और सिर्फ बात करते हैं। विचार करें, आज हमारा बच्चा डीएम बन जाए, हम सम्मान करेंगे, उससे बहुत आदर देंगे, सत्कार देंगे, सब कुछ देंगे। अब वही एक कातिल बन जाए तो कोर्ट में लिख के दे देंगे हमारे बच्चे से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो किसे चाहा था? बच्चे को नहीं चाहते थे, बच्चे के लाभ को चाहते थे। हम इतने होशियार हैं, भक्ति के पथ पर पग रखते हैं, विचार चलता अंदर, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दे दें। आप, हमारे महापुरुष जी ने सुबह कहा था कि सिर्फ सुधार करना है तो हमें अपना करना है, और अपना सुधार स्वयं ही करना पड़ेगा, और हमारा सुधार कोई दूसरा कर नहीं सकता। हम अपने मन को साफ करें,
निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट छल छद्र न भावा। बड़े विचार से सब कहते हैं, सब कहते हैं। अपने अपने अंदर झांक के देखें, क्या मन निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे भई कबीर। कबीर, अपना मन निर्मल की बात है। जब तक हम मन निर्मल नहीं करेंगे, तब तक उस परम तत्व का अनुभव करना संभव नहीं है। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम की बात। प्रेम प्रेम कोई शब्द का विषय नहीं है। प्रेम कहा नहीं जा सकता, प्रेम अनुभव का विषय है। प्रेम जिया जा सकता, प्रेम में जी सकते हैं। प्रेम भोगा जा सकता। प्रेम के दर्शन करना हो तो आंखों में प्रेम के दर्शन हो सकते। प्रेम कोई शब्द का विषय नहीं। हम सब ने एक कहानी सुनी लैला मजनू की। मजनू लैला के प्रेम में गली गली रोड रोड पर रोता चीखता घूमता था। उस गांव के राजा ने उसे बुलाया, कहा, देख मजनू, तेरे बारे में हम भली प्रकार सुन चुके हैं और तेरी लैला को भी देख चुके हैं। उस काली कलूटी लैला के पीछे तू दीवाना है। देख मजनू, तू मेरी बात सुन। गांव में कुरीतियां फैल रही हैं, तू मेरी बात सुन। हम तेरी शादी करा देंगे। हमारे राज्य में सुंदर सुंदर रानियां हैं, 10-12 रानी बुला के, सुंदरी बुला के मजनू के आगे खड़ी कर दी और कहा, देख मजनू, तू इनमें से किसी को पसंद कर ले। मजनू बोला, लैला कहां? इनमें लैला तो कहीं नहीं है। राजा बोला, देख मजनू, इस बकवास को बंद कर और तू मैं कह रहा हूं उसे सुन। हमने भली प्रकार उसे देखा, वो क्या है? मजनू कहने लगे, तो आपने और लैला को देखा? आपने कैसे देखा? कैसे? लैला को देखने के लिए तो मेरी आंखों की जरूरत है। मेरी आंखों के अलावा और लैला को देख ही कौन सकता? महापुरुषों, उस परम तत्व का अनुभव करने के लिए किसी शब्द का वश नहीं। उस सत्य का, उस प्रेम का अनुभव करने के लिए, उस प्रेम को जानने के लिए शब्द का वश नहीं। उसके लिए तो पवित्र दृष्टि चाहिए। उसके लिए तो मजनू की दृष्टि चाहिए। उसके उस पवित्र तत्व का अनुभव करने के लिए, उसका साक्षात करने के लिए किसी भक्त की दृष्टि चाहिए। जिस तरीके से लैला को मजनू की आंखों के अलावा और कोई देख नहीं सकता था, इसी तरीके से उस परम पवित्र तत्व का साक्षात करने के लिए किसी भक्त की दृष्टि चाहिए। जब तक हमें किसी भक्त की दृष्टि नहीं, जब तक हमारे विचार सही नहीं, तब तक हम उस का अनुभव, कोई शब्द ऐसा नहीं जो उस सत्य को, उस प्रेम को कह सके। प्रेम को तो कोई शब्द कह ही नहीं सकता। कौन कह सकता? वो तो झलकता है संतों की, भक्तों की आंखों में दिखता है। इसी तरीके से संत शिरोमणि भक्त रविदास जी के आंखों में भक्ति झलकती थी, सबके लिए प्रेम झलकता था। उस समय उस परम तत्व का साक्षात्कार करते थे, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि थी। संतों ने कहा है, हर ही जग है, हर ही जग है, जग भी हर है। हर भी जग है, जग भी हर है। हर में जग में कुछ भिन्न नहीं। हमें भिन्न दिखाई देते, क्यों? कि वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। सब हंस अखंड अगोचर हैं, सब हंस अखंड अगोचर हैं। हर व्यापक है पर छिन्न नहीं,
हरे व्यापक है पर छिन्न नहीं। सब घटों में उहर है और कहीं छिन्न नहीं, कहीं अलग नहीं, सब में वही है। संत शिरोमण भक्त रविदास जी को घट घट में वही दिखता था। हर घट में रासाइयां सूनी से जिन कोय, बलिहारी बा घट की जा घट प्रकट हो। हरे दूरी नहीं, हरे दूरी नहीं अति पास लखो। हरे हरे दूरी नहीं अति पास लखो। रवि में रजनी का चिन्ह नहीं, रवि में रजनी का चिन्ह नहीं। जिसने हर देख लिया जग में, जिसने हर देख लिया जग में। निर्द्वंद सदा रहे खिन्न नहीं, निर्द्वंद सदा रहे खिन्न नहीं। एक बार उस हर को एक बार देखो, एक बार किसी भक्त की तुम्हें नजर मिल जाए, दृष्टि मिल जाए। रविदास जी को इसीलिए भक्त शिरोमण का, उन्होंने कहीं किसी में अंतर नहीं किया, सब मेरे हैं। धर्म की खातर प्रभु ने, धर्म की खातर अपने जीवन में कितनी कठिनाई उठाई। हाथी से कुचलाए गए, जेल में डलाए गए, क्या क्या पीड़ा सही। ये धर्म की खातर उन्होंने मुख मोड़ा नहीं, धर्म को नहीं छोड़ा। महापुरुषों, संत शिरोमण भक्त रविदास जी शिरोमण भक्त माल में भक्त शिरोमण ब्राह्मणों ने माना, उनके ज्ञान से नहीं माना, उनके त्याग से नहीं माना, क्योंकि ये चालाक मानने वाले नहीं थे। ये कभी भक्त को भक्त नहीं मानते, उनकी काबिलियत को देख के नहीं माना। इन्होंने मानने के लिए एक कहानी गढ़ी। जब इन चालाक लोगों ने सोचा कि भक्त को भक्त मानना ही पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, मानने के लिए एक कहानी गढ़ी। कहानी क्या गढ़ी? रामानंद जी के भक्त रविदास जी पिछले जन्म में भी शिष्य थे, ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण शिष्य थे। एक बार भिक्षा लेने गए, वर्षा अधिक हुई, भक्त गिर गए, नहीं चल सके। वहां एक बनिए का घर था, बड़ी सी दुकान थी। वो बनिया आया और उसने कहा कि भक्त, अब आप कहीं जाने लायक नहीं है, आज की भिक्षा हम आपको दे देंगे, आप यहीं से वापस हो जाएं। भक्त वहीं से भिक्षा लेके वापस हुआ और रामानंद जी महाराज जी के पास आया, भिक्षा रखी। रामानंद महाराज जी ने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। जब उस भोग को लेके गए, ठाकुर जी ने भोग के लिए मना कर दिया। महापुरुषों, हम विचार करें, क्या कोई पत्थर की मूर्ति किसी भोग को मना करेगी? ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि कहानी गढ़ी हुई थी। इतने चालाक लोगों ने कहानी गढ़ी थी, जिन्हें जन्मों जन्मों का अध्ययन कहानी बनाने का था। भोग को मना क्यों किया? कि जो भिक्षा आई है वो एक ऐसे बनिए के घर से आई है, जिस बनिए का कारोबार लेन देन सीधा किसी दलित घर से है। बताओ, कोई भिक्षुक ये पता करे इस बनिए के घर का जो लेन देन है किसके घर से सीधा है? इसलिए भोग के लिए मना कर दिया। बनिया तो सबको भेजता है, सबको देता है, और फिर जब भोग को मना कर दिया, तब भक्त को अश्राप दे दिया। रामानंद जी ने कहा, जा तू इसी क्षण मर जा, जा।
महापुरुषों देखे रामानंद जैसा कोई भक्त जिनके चरणों में भक्त रविदास जी जैसे झुके हो, कबीर जैसे झुके हो, ऐसे शिरोमणि भक्त जिनके गुरु रामानंद हो, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? एक काल्पनिक कहानी इन्होंने गढ़ के तैयार कर दी कितनी बात के लिए, इन्हें हम कैसे भक्त माने। जिस कन्हैया ने, ईश्वर ने ब्राह्मण बनाए, उसी ने तो शूद्र भी बनाए थे। यदि उनके घर का भोजन था तो वो भोजन कैसे शूद्र था? शूद्र तो उसे होना चाहिए जिसने शूद्र बनाए। सही मायने में सबसे बड़ा भगवान शूद्र है जिसने शूद्र बनाए। अश्राप देना चाहिए था तो उसी को देते, जा भगवान तू मर जा। ये कहानी ऐसी बना बना के तैयार की। जन्म हुआ तो जन्म लेते समय शूद्र न हुए, दूध पीने के लिए शूद्र हो गए। कहते कि वो बच्चा ने दूध नहीं पिया, रविदास जी महाराज जी ने दूध नहीं पिया। वहां रामानंद जी की ख्याति थी, रामानंद जी वहां घूम रहे थे, उनके पिताजी जा पहुंचे, कहा बालक हुआ दूध नहीं पी रहा। रामानंद जी आए और राम नाम मंत्र दिया, तब दूध पिया। कहीं ऐसा होता है? तो ये तरह तरह की कहानियां बना के तैयार कर दी, इनमें हम सब डूब गए। संतों के नाम पर हमने सत्य मान लिया। महापुरुषों, हम बड़े विचार के साथ हर शब्द को मानने की कोशिश करें, उसे गहराई से सोचें, ये है कि नहीं है, होने लायक है कि नहीं है। जब तक हम हर शब्द पे विचार न करें, तब तक हम बड़े विचार से ही माने, इतनी जल्दी न करें। आंखों से जो दिखता है, खुले नैन से सपने देखूं, ये सब सपना है। जिस तरीके से सोते समय हम सपने देखते हैं और बार बार जगने के बाद कहते हैं सपने सब झूठे होते हैं, सपने अपने नहीं होते हैं, फिर भी हमें ऐसी आदत बनी है कि फिर भी हम सपने देखते हैं और उनके सपनों के भाव में हम डूब जाते हैं, क्या सही क्या गलत फिर भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सोते समय हम सपने देखते हैं, उस समय हम जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं वो सब सत्य है, जगने के बाद सोचते हैं ये सब झूठ था, सब छूट गया। इसी तरीके से हम जो खुले नैन से देख रहे हैं ये भी सब सपने। खुले नैन से सपने देखूं, बंद नैन से अपने, अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने, बाहर रहते सपने। संसार सब सपना है, होते हुए भी जब तक इसे हम जान नहीं पाएंगे। क्यों? एक ही सब में रमा हुआ, उसे जब तक नहीं जान सकते तब तक हम इस संसार को नहीं जान सकते। नाम रूप की भीड़ जगत में, नाम रूप की भीड़ जगत में, अंदर एक निरंजन है। अंदर जो निरंजन है जिसे कोई दुख नहीं होता है, यह सुख की जरूरत है, उस निरंजन को जानना ही पड़ेगा, उसके दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। वो मिला हुआ ही है, वो कोई दूर नहीं। नाम रूप की भीड़ जगत में, अंदर एक निरंजन है। अंदर सूरत चाहिए अंतर द्रग को, बाहर द्रग को अंजन है। यदि उस परम तत्व परमात्मा को जानना है तो सुरती चाहिए। सुरती कबीर ने कहा, ध्यान चाहिए, उधर ध्यान। और बाहर के संसार को देखना तो इन नेत्रों के लिए अंजन चाहिए, ज्ञान रूपी। तब सब में वो पवित्र आत्मा का दर्शन होगा। और जब तक हमारी दृष्टि
उस पार ब्रह्म की तरफ यदि पूर्ण लगन के साथ नहीं जाएगी, सुमिरण ऐसे लाइए, उसका सुमिरन है सिमरन। कैसे? सुमिरन ऐसे लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण दे छिन एक में जरत न मोड़े अंग, जरत न मोड़े अंग। जिस तरीके से पतंगा को हम सब ने देखा है कि दीपक के पास जाता है अब वो जल जाता है, प्राण तज देता, ये जलते समय भी अपने अंगों को मोड़ता नहीं है और बार बार उस जोश से प्रेम है। इसी तरीके से जिसे इतना प्रेम हो, किसी हालात में उससे दूर न जाए, चाहे जौन सी परेशानियां आए, कोई भी कारण आए, कोई कारण हमें अपने प्रीतम से दूर न ले जा सके। जिस तरीके से पतंगा। महापुरुषों, प्रेम के सिवाय और कोई मार्ग उसका नहीं। प्रेम मार्ग, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम वही है सबका आधार जो परम तत्व है। क्योंकि हम ध्यान करके देख ले, कभी बैठे, कभी बैठ के देख ले, ध्यान करके देख ले, सूरत ऐसे कीजिए, सुरती करें, उसका ध्यान करें, इतनी प्रेम पूर्वक करें कि जो अपने से दूर है उसे हटाते जाए, हटाते जाए, हटाते जाए, बार बार हटाते जाए। कोई कारण आए, हम सारे हमसे अलग हैं, सारे विकार हैं, उन्हीं विकारों ने हमें बांधा है, सब हटाते जाए, सब हटाते जाए। प्रयास करें तो आपको शांति की वर्षा होने लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं। देरी तब तक है जब तक हम पवित्र मन से प्रयास से हम नहीं कर पाते। हालात कोई भी हो, प्रेम का अर्थ ही होता है कारण रहित। प्रेम कैसा है? कारण रहित। प्रेम में कोई कारण नहीं होता। लोग कहते हैं हमने उसे बहुत प्रेम किया लेकिन वो मेरा नहीं हुआ। प्रेम किया ही नहीं, ये पता है कि मेरा नहीं हुआ, तो प्रेम कहाँ था? अपना बनाने के लिए प्रेम था, अपना बनाने के लिए। ईश्वर का प्रेम अपना बनाने के लिए नहीं है। ईश्वर को मैं से नहीं जोड़ते। तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता राम सो कैसी होना चाहिए? ऐसी नहीं राम मेरे हैं, मेरे नहीं, हम राम के हैं। यदि राम को अपना मान लिया तो एक रिश्ता और बढ़ गया। जिस तरीके से संसार में अनंत रिश्ते होते हैं, वैसे एक रिश्ता और हो जाता है जब अब हम राम के नहीं, अब राम मेरे नहीं, हम राम के। अब राम में हम घुल मिल गए, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब तो सब तेरा है। प्रेम कारण रहित होता है, कोई कारण नहीं। कोई कारण आए और प्रेम बरकरार रहे, उसे प्रेम कहते हैं। जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं, भीष्म पितामह अर्जुन पर बाणों की बौछार करते हैं, अर्जुन पीछे हटने लगते हैं। कृष्ण देखते हैं अर्जुन का बस नहीं है। जब कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि हम कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब भी अपने भक्त के लिए चक्र उठा लेते हैं। तब भीष्म कहते हैं, वाह कृष्ण, वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु, ये तो मर्यादा आपकी है, आप कितने सुंदर लग रहे। तना हुआ सीना,
खिंची हुई भुजाएं, तने हुए नेत्र, भीष्म पितामह कृष्ण की आरती उतारते हुए, जब कि प्रेम टूटने का कारण है, हम लोग विचार करें क्या किसी को प्रेम कर सकते हैं? यदि मेरी कोई जान ले और हम उसकी आरती उतारे, क्या ये दिशा हमारे में? नहीं। तो ईश्वर की प्रार्थना, शीश काट भोय में धरे, तभी प्रभु का प्रेम है असली। जब कि प्रेम टूटने का कारण हो और फिर भी प्रेम न टूटे, उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा यह अकारण, कोई कारण नहीं। मीरा की हालत देखते हैं, मीरा प्रेम करती थी, कितने कारण आए। माँ ने साथ दिया, माँ चल बसी। पति ने साथ दिया, पति चल बसा। ससुर ने साथ दिया, ससुर चल बसे। जिसने 5 मृत्युएं हुई, जिसने साथ दिया, सब चल बसे। प्रेम नहीं टूटा। ये हार्दिक प्रेम था, सच्चा प्रेम था। प्रेम भक्ति प्रेम रूपा है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम भक्त उस प्रेम को कहना चाहते हैं कि नहीं पाते हैं। भक्त छोटे बच्चे की तरीके से बन जाते हैं। छोटा बच्चा देखा, छोटे बच्चे के पास शब्द नहीं है, बहुत शब्द छोटे हैं, थोड़े हैं। वो पानी मांगता तो क्या कहता है? मम। भूख लगी तो मम, शीत लगी तो मम, गर्मी लगी तो मम। क्योंकि उसके पास अब शब्द नहीं है, जो मांगता है बस थोड़े शब्द है। इसी तरीके से भक्तों के पास भी उस परम तत्व का जिक्र करने के लिए, उस परम तत्व का साक्षात कराने के लिए भी शब्द नहीं बचते, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं। फिर भी शब्द कहते हैं, शब्द थोड़े हैं, शब्द नहीं। जैसे कोई गूंगा होता, गूंगा को गुड़ खिलाए तब कवि साहब का शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है। गूंगे को गुड़ खिलाए तब वो बता नहीं सकता मीठा है। उसकी नजरों में देख के, उसके नैनों में देख के पता चलता है कि गुड़ मीठा है। लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस जीव से स्वाद लिया, उसी जीव से तो बोला जाता है। बोल क्यों नहीं देता? मीठा है तो कह दे, और नहीं तो फिर स्वाद नहीं लिया। ये दोनों अलग अलग होते हैं। गूंगा स्वाद ले सकता है, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों शक्तियां जीव में अलग अलग होती हैं। कभी एक जगह मिलती नहीं है, एक होते हुए भी मिलती नहीं है। गूंगे की तरीके से महापुरुषों, दास आप सभी महापुरुषों का आभारी है। यहाँ आके आप सभी ने दर्शन दिए और दास को नाना प्रकार से आपने समझाया, सुनाया, और दास के भी शब्द आप सबने भली प्रकार से शांतिपूर्वक सुने। आप सभी का ज्यादा टाइम न लेते हुए दास अपनी वाणी को यही विराम देता है। प्यार और सत्कार से कहिए, विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय।